ज्योमेट्री में हम लोग का चल रहा था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। उसमें हम लोग आगे देख चुके थे रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में। थोड़ा हम आपको रिवाइज करा देते हैं ताकि हम आगे का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करा सकें, ठीक है। तो हम आपको सबसे पहले बताए थे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल यानी हिंदी में क्या बोलते थे? चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। देखिए ये सब हम बता चुके हैं, फिर भी हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बताए थे आपको कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो मतलब 4 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ये बता चुके हैं, ये आप जान गए। इसके बाद हम आपको ये बताएं कि पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम यानी कि समानांतर चतुर्भुज के बारे में हम आपको बताएं। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर एवं बराबर होती है, ठीक है। आमने सामने का जो अपोजिट साइड होता है आपका, मान लीजिए ABCD है ये, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड जो होगा वो आपका पैरेलल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। समानांतर भी होगा और बराबर भी होगा। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। उसके बाद हम आपको बताए थे आयत के बारे में। देखिए उसका प्रॉपर्टीज़ भी बताए थे, आप पिछला वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर लग रहा है बट ये रेक्टेंगल है। इसमें होता क्या है? आमने सामने का जो भुजा होता है वो बराबर होता है, ठीक है। और प्रत्येक कोण इसमें होता है 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और साथ ही साथ प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया था कि इसका जो विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण, वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। बट समानांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज में इसका नियम क्या क्या था आपका? एक तो अपोजिट एंगल बराबर होगा। इसमें समानांतर चतुर्भुज में अपोजिट मतलब कि आमने सामने का जो कोण है वो बराबर होगा। एंगल A बराबर एंगल C हो गया, एंगल B बराबर एंगल D हो गया। देखिए ये एंगल A एंगल C के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ एंगल A 100 डिग्री का है तो एंगल C भी आपका 100 डिग्री का होगा। ये तो हो गया। दूसरी बात इसका समानांतर चतुर्भुज में कि एडजेसेंट एंगल जो होगा, मतलब आसन्न कोण तो नहीं कहेंगे, नियरेस्ट एंगल बोल लीजिए, या फिर जो भी संलग्न कोण है, मतलब A के बाद एंगल B जो ले रहे हैं आप, ठीक है। जैसे एंगल A और एंगल B ये दिख रहा होगा आपको, इसका सम होता है 180। कंसेक्यूटिव एंगल बोलेंगे इसको, ठीक है। ये दोनों एनी कंसेक्यूटिव एंगल आप लीजिएगा, कोई सा भी 2 कंसेक्यूटिव एंगल लीजिएगा, उसको जोड़िएगा तो 180 डिग्री आएगा। किसमें? समानांतर चतुर्भुज में। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A प्लस एंगल B कीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। एंगल B प्लस एंगल C कीजिएगा तब भी 180 डिग्री आएगा। एंगल C प्लस एंगल D कीजिएगा तब भी 180 डिग्री आएगा। और एंगल A प्लस एंगल D कीजिएगा तब भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। ये किस में होता है? ये आपका समानांतर चतुर्भुज में होता है, ठीक है। चलिए अभी हम आयत भी लेके चलें। तो आयत में क्या बताएं आपको कि आमने सामने का भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होता है, ठीक है। इसमें ये समझ लीजिए कि आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। ये आपका आयत है और ये समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है, यानी ये जो आपका रेक्टेंगल है वो ऑल्सो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि आयत जो है इसके नॉर्म्स को फॉलो करता है ना। आयत जो है समानांतर चतुर्भुज के नियम को मतलब लागू हो जाता है इसमें। कैसे? देखिए, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या हो रहा था, क्या चाहिए था आपका? आमने सामने का भुजा समानांतर चाहिए था, है ना, और बराबर चाहिए था। आयत में भी देखिए आमने सामने का भुजा समानांतर और बराबर दोनों आ रहा है। कैसे आ रहा है? बराबर तो इसके डिफिनेशन से है और समानांतर ऑलरेडी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जो यहाँ पे एंगल जोड़िएगा, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
ये दोनों 90 डिग्री को जब आप जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री आने का मतलब इसे हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे, ठीक है। 180 डिग्री आने का मतलब हुआ कि ये दोनों जो लाइन है वो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये दोनों कैसा एंगल है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। इस वजह से एक ही ओर के अंतःकोण है। चलिए ये सब हम आपको बता चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताए थे आपको स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, समकोण होता है, ठीक है। और ये जो आपका आयत है, आयत वर्ग है, वर्ग भी एक आयत होता है, ठीक है। वर्ग जो होता है वो एक आयत होता है और वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये वर्ग आयत होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयत के ये गुण धर्म को फॉलो करता है। क्योंकि आयत में क्या था आपका, आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होना चाहिए, प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए। आयत में चाहिए था ना, तो वर्ग में भी तो हो रहा है ना। ये देखिए, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ तो चारों ही बराबर है। इस वजह से आप ये कर सकते हैं कि ये सब नोट्स है, आप लिख लीजिएगा कि आयत एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है, समानांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। आयत एक समानांतर चतुर्भुज भी होता है, ठीक है। और आपका जो वर्ग है, वर्ग एक आयत होता है, आयत भी होता है, मतलब आप कह सकते हैं, ठीक है। वर्ग एक आयत भी होता है। अच्छा, वर्ग आपका एक समानांतर चतुर्भुज भी है। वर्ग जो है एक समानांतर चतुर्भुज भी होगा। आप कह सकते हैं ऐसा कि वर्ग, ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर ये आपका एक रेक्टेंगल भी होगा और एक पैरेललोग्राम में भी आ जाएगा ये, ठीक है। और चतुर्भुज तो होगा ही। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। एक चतुर्भुज था, दूसरा हुआ समानांतर चतुर्भुज, उसके बाद आयत और उसके बाद वर्ग। तो ये जो आपका वर्ग है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब आयत के कैटेगरी में भी आ जाएगा, है ना, और समानांतर चतुर्भुज के भी कैटेगरी में आ जाएगा, और चतुर्भुज तो होगा ही होगा। आयत देखिए, आयत से पहले वो समानांतर चतुर्भुज है ना। समानांतर चतुर्भुज से पहले क्या है, एक चतुर्भुज भी है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर हम आपको बताए थे कि आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ भी आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर में भी आपका जो विकर्ण होगा वो बराबर होगा। स्क्वायर यानी वर्ग में भी जो आपका डायगोनल होगा वो इक्वल होगा। लेकिन इसमें होता क्या है, इसका जो विकर्ण होता है किसका, स्क्वायर का, वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये हम आपको बताए थे, ठीक है। ये देखिए, ये इसका विकर्ण हो गया, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बट आयत में ऐसा नहीं है। आयत के विकर्ण भले ही एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते होंगे, ठीक है। देखिए आयत का जो विकर्ण है, यहाँ देखिए, इसके विकर्ण क्या होते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं आयत में। बट इसमें क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो होते ही हैं, साथ में ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, चारों जो कोण बन रहा है, प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का बनेगा, ये स्क्वायर में। समानांतर चतुर्भुज में भी आपका देखिएगा, इसका जो विकर्ण हम आपको बताए थे कि जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। समानांतर चतुर्भुज में भी वही है। तो चूँकि आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो आयत में भी ऐसा होगा। लेकिन इसमें एक एडिशनल क्या है कि इसका आयत का जो विकर्ण है वो बराबर भी होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है कि वो विकर्ण बराबर होगा, बट इसका विकर्ण दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। आयत में दो बराबर भागों में बढ़ता है, साथ ही साथ इसका विकर्ण की लंबाई भी बराबर होती है। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसका
इसमें क्या होता है, विकर्ण बराबर भी है, 2 बराबर भागों में बट भी रहा है, और इसमें एक एडिशनल क्या है कि 90 डिग्री पे ये सब बटा हुआ है। ठीक है, इसका जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा, समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का डेफिनेशन क्या करता है कि समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें चारों भुजा आपस में बराबर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम चतुर्भुज है ना, सम मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज इसका डेफिनेशन है, सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज है ना, जिसकी चारों भुजाएं तो आपस में समान होती हैं, आपस में समान होती है, परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, समकोण नहीं होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यानी रोम्बस जो है आपका एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका सभी साइड्स तो बराबर होगा, बट उसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। देखिए, ये भी एक, देखिए चारों भुजा इसमें बराबर होगा, लेकिन एंगल 90 डिग्री का नहीं बनेगा। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है आया वर्ग में और समचतुर्भुज में। वर्ग में क्या था, वर्ग में था ये कि चारों भुजा बराबर थी, साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी कोण आपको 90 डिग्री का नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भुजा होगा वो बराबर होगा। जैसे ABCD आप ले लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, मतलब सभी भुजा बराबर हैं, बट आप कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं ले सकते हैं। आप एंगल A बराबर 90 नहीं लिए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई भी 90 नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, इसमें आपका हो गया चारों भुजा बराबर हो गया और कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। चलिए, और इसमें इसका जो विकर्ण होता है, देखिए इसके विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर, एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होगा, ये आप विकर्ण मिला दीजिए, A को C से मिलाइएगा, आमने सामने के शीर्ष को मिलाने से विकर्ण का निर्माण होता है चतुर्भुज में कोई सा भी। तो ये आप देख रहे हैं कि विकर्ण AC है और विकर्ण कौन है, BD है। ठीक है, तो ये दोनों विकर्ण क्या है, 90 डिग्री पर समद्विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, ये सब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आप मान लीजिए R है, तो एंगल ARB जो है आपका, एंगल ARB कोई सा भी ले सकते हैं आप, एंगल ARD ले सकते थे आप, एंगल BRC ले सकते थे, सब कितना होगा, 90 डिग्री का। जाहिर है कि एक 90 है तो इसके सामने भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है। ठीक है, उसके बाद ये अगर 90 है तो इसका एडजेसेंट एंगल भी 90 होगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री आ गया, इसके सामने 90 ही बनेगा क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है, आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में भी बांट रहे हैं। अगर ये पॉइंट R है तो AR के बराबर आप लिख सकते हैं, क्या बोलिए, AR के बराबर आप लिख सकते हैं RC। ठीक है, जब AR RC बराबर है, यानी इसका मतलब ये है कि ये पूरे विकर्ण का क्या है, आधा है ना। विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा ना। देखिए
क्योंकि दो बराबर भागों में ही बट रहा है, जो कि दो भाग है और दोनों ही बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि AR बराबर RC बराबर AC/2, ठीक है, पूरे विकर्ण का आधा। या फिर आप BR बराबर RD भी लिख सकते हैं। BR बराबर RD लिखें और ये दोनों ही बराबर हो जाएगा BD/2, ठीक है। ठीक है, यानी कि अगर आपको सपोज ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, विकर्ण दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या फिर विकर्ण ही निकालना होगा। अगर मान लीजिए ऊपर AR का मान दिया हुआ है, AR का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये अगर 3 सेंटीमीटर AR, अगर फिर आपका क्वेश्चन रहेगा कि आप विकर्ण की लंबाई बताइए, तो आप क्या बताइएगा, ठीक है, क्योंकि AR 3 है तो RC भी आपका 3 होगा, ये RC भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये आप दोनों जोड़िएगा AR और RC, तो AC आ जाएगा, यानी AC का जो मान निकालिएगा उसमें 3 और 3 दोनों को ऐड करके आप लिख सकते हैं 6, ठीक है। यानी कि आप जो है यहाँ से ये भी रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि AC बराबर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से किसी में भी करिएगा तो 2 इंटू RC लिख सकते हैं क्या, 2RC। या फिर AC बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, आप इसको इसके साथ इक्वेट कीजिएगा तो 2AR भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर आपको AR दिया हुआ है 3, तो आप AC का मान निकालना है तो 2 इंटू AR कर सकते हैं, तो 2 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 कीजिएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया हुआ है BR दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, BR अगर 4 सेंटीमीटर का है और पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि बताइए विकर्ण कितना है, तो आप क्या बताइएगा, तो विकर्ण चूँकि आपका BD है ना, तो BD कितना हो जाएगा, BR का 2 गुना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक रिलेशन आपको मिलेगा, जैसे BR बराबर BD/2 था ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BR के नीचे 1 है तो BD बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ से क्या बोलिए, 2 इंटू BR, ठीक है। यानी कि BD का मान आ जाएगा, बोलिए 2 गुना BR कितना है, 4 है ना, तो 4 गुना कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे। देखिए हम ये सब आपको इतना बारीकी से क्यों बता रहे हैं, ताकि आप लोग जो है इसमें जितने भी आपको बुक में क्वेश्चन मिलेगा वो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिटेल में पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि ज्योमेट्री में होता क्या है कि बच्चे मतलब क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो उसके पीछे मतलब रीज़न ये होता है कि वो जो है कि उनका बेसिक एकदम वीक होता है ना, इसी वजह से वे क्वेश्चन नहीं डील कर पाते हैं। तो उनको ये सब चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है ना, हर बारीक से बारीक चीज़ आप जानिएगा तब जो है आप जाके क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हम लोग इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि एक समचतुर्भुज है ABCD, ठीक है, तो इसमें आपका विकर्ण दिया हुआ है, इसमें आपका AC जो है वो विकर्ण है और BD भी आपका एक विकर्ण है, ठीक है, और बिंदु R पे ये काटा, ठीक है, और इसमें RC का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और RD ये दिख रहा होगा आपको, ये 12 सेंटीमीटर का। चलिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि एक समचतुर्भुज ABCD है, ठीक है, जिसके विकर्ण AC और BD क्रमशः बिंदु R पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रकार की RC बराबर 5 सेंटीमीटर और RD बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इसके दोनों विकर्ण की लंबाई बताएं, है ना, दोनों विकर्ण की लंबाई बताएं, साथ ही साथ इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, है ना। इसको लिख भी देते हैं। इसमें आपको निकालना है क्या क्या है, एक तो आपको विकर्ण निकालना है, आपको विकर्ण निकालना है कितना है, दूसरा ये निकालना है कि भुजा कितना है, ठीक है, और तीसरा आपको परिमाप भी निकालना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर R बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि
आर सी बराबर 5 सेंटीमीटर, आर डी बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो इसके दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, साथ ही साथ भुजा की लंबाई बताएं और साथ ही इसका परिमाप भी निकालें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो विकर्ण कौन है बताइए आप। यहाँ पे विकर्ण आपका AC है, ये विकर्ण AC है ना। और दूसरा विकर्ण कौन है, BD भी है, AC और BD। तो विकर्ण तो आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, हम आपको क्या बताए थे कि इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, परस्पर दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो मगर मतलब ये है कि अगर नीचे वाला 5 है तो ऊपर वाला भी 5 ही होगा, AR यानी कि 5 ही होगा, ठीक है। अगर ये 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, दो बराबर भागों में बटेगा, है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि AC जो होगा वो हम आपको बताए थे कि AC बराबर आप चाहें तो 2RC भी लिख सकते हैं, है ना। आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ से देख सकते हैं कैसे आया। तो AC बराबर 2RC कर लीजिए, 2 इंटू RC, यानी 2 इंटू RC का मान तो आपका क्वेश्चन में ही गिवन था। RC आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। 2 गुना 5 कर लीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और ये जो आपका BD है, BD 2 इंटू RD के बराबर कर सकते हैं आप, 2RD, यानी 2 इंटू RD का मान कितना है, 12, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया किसका, ये विकर्ण आया, है ना। मतलब देखिए, ये 5 है तो इसका 2 गुना कर दिए तो आपका विकर्ण, पहला विकर्ण यानी पहला जो डायगोनल है वो आपका 10 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद दूसरा विकर्ण आप इसका 2 गुना कर दिए, 12 दूना 24 आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो निकल गया आपका डायगोनल, निकल गया कितना, 10, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं आप, 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया। इसका आ गया विकर्ण का दोनों, एक 10 सेंटीमीटर और एक 24 सेंटीमीटर। चलिए, इसमें आपको भुजा भी निकालना है, ठीक है। तो भुजा निकालना है तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए आप कोई सा भी यहाँ पे देखिए, ये आपका समकोण बन रहा है, 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, मतलब कोई सा भी एक ट्रायंगल लीजिएगा तो वो ऑलरेडी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, होगा ना। क्योंकि हम आपको बताए थे कि कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, उसका नाम बताइए, ARB, कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो हम ARB कंसीडर कर लिए, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि AR का मान दिया हुआ है 5, है ना, BR का मान दिया हुआ है कितना, 12। तो आप AB तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था, फिर से आप देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, अच्छे से समझिए आप। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, और ये आपका समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस है, ठीक है। हम आपको पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, ठीक है। चलिए, वो होता क्या है फिर से समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि h का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ARB जो आप ट्रायंगल लिए हैं, यहाँ पे एक आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण कौन है बताइए। तो आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर, क्या लिखिएगा बोलिए, ये AB का स्क्वायर बराबर, ये आपका लंब हो गया AR और ये आधार हो गया, है ना। तो AR का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, AR का स्क्वायर प्लस में BR का स्क्वायर, ठीक है। तो AR का मान कितना है बताइए, AR का मान है आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा 169 आएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो AB का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ गए, ये कोई सा भी आपका भुजा का लंबाई आ गया, आप यहाँ पे 13 सेंटीमीटर लिख लिए, ठीक है। तो ये 13 सेंटीमीटर जो आया है ये आपका भुजा आया है, ठीक है। तो भुजा आ गया
13 सेंटीमीटर का। तो उसके बाद जो है आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालना तो आसान है ना। परिमाप निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 4 से गुना कर दीजिएगा। क्यों कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये 13 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 13 सेंटीमीटर है, ये आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री यानी घेरा, है ना। परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब हुआ क्या, बाउंड्री यानी कि घेरा। तो जब घेरा कीजिएगा, यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा, यहाँ से चलना शुरू किए और वापस आपको यहीं आना है। तो यहाँ से चलना शुरू किए, ऐसे ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ तक आ गए, है ना। तो ये 13 जोड़े, फिर ये 13, फिर ये 13 और ये फिर ये 13। तो 13 गुना 4 कितना हो गया, बोलिए। 13 गुना 4 52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।